वो तमाम छात्र जो राजीव रंजन सिंह पे भरोसा करते हैं, तो उनके हिसाब से अभी के वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बार बार मैसेज आ रहा था, बार बार सूचनाएं आ रही थी कि सर टीचर का अब तो प्लेटफॉर्म पर सब कुछ आ रहा है, अब शुरुआत कर दिया जाए। तो बीपीएससी टीचर को ध्यान में रखते हुए हालांकि शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम से 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर 9 10th। इसके बाद बिहार का टीचर का पहले टोटल पीवाईक्यू करवा देते हैं। 10 बजे रात में डेली ये वीडियो अपलोड होता रहेगा आपके पास। राइट टाइम पे टाइमर लगा देंगे, 10 बजे रात में वीडियो आएगा। पहले टोटल पीवाईक्यू बॉयज ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप जो भी रहा है उसको करवा देते हैं और उसके बाद कहानियों को लिए चलते हैं। उस दौर में जब ये समाप्त होगा तब आप लोगों का जैसा जैसा सवाल होगा उस सवालों के अनुरूप चलेंगे। तो आज केवल सूचना थी। हाँ, साथ में एक सूचना ये भी है कि यूथ विजन मैथ के रमना रोड कॉर्नर पर बीपीएससी टीचर के पर्पज से रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं और एक मिनिमम फी। कुछ बच्चों का सवाल था कि आपका फी थोड़ा महंगा होता, तो इस बार मात्र ऑफलाइन क्लास 1100 में और उसी को यूथ विजन एप्लीकेशन पर लाइव करेंगे और उसका फी कर दिया 499। अक्सर ऑफलाइन फी 3100 टीचर का हुआ करता था मैथ का। इस बार फी को सब बच्चों का एक साथ डिमांड था तो इसलिए ऐसा किए हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी कोई भी 2100 से नीचे नहीं था। तो इस बार टीचर वाला बैच चूंकि अंतिम पढ़ार है, इस वजह से हर बच्चे, ज्यादातर बच्चे एज के पड़ाव पर है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए फी को मिनिमम फी में करके इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक। तो आइए पहले यूपी टेट का 1 to 5 बच्चा वाला करे। एक दुकानदार एक किताब लागत मूल्य से 30% ज्यादा लिखता है, का मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपया का किताब है, 100 रुपया का किताब है तो उसको 30 ज्यादा लिखता है, मतलब 130 लिखता है। अब करे 11% छोड़ दे तो 130 का 11% मतलब 11/100 छोड़ दे, 13 गुना 11, 130 13 143, 14 रुपया 30 पैसा छोड़ दे। तो छोड़ दीजिए, यहां बचा 70 पैसा। अब 9 में से 4 घटा तो 5 बचा, अब 12 में से 1 घटा तो 11 बचा। अब समान मिल कितने में रहा? 115 रुपया 70 पैसा में। अब 100 का सामान अगर 115.70 में मिल रहा है तो लाभ कितना हुआ? 15 रुपया 70 पैसा। और 100 में 15.70 का मतलब यही हो गया परसेंटेज, क्योंकि 100 में कितना उसी को कहते हैं परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आयत का पेरीमीटर 50 का है और चौड़ाई 10 मीटर है। लंबाई कितनी होगी? क्या होता है आयत का परिमाप? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई पता नहीं, चौड़ाई है 10 का, जो कि दिया हुआ है 50। इस 2 से काट देंगे तो ये हो गया 25। इसमें से 10 घट जाएगा तो एल का मान आपका क्या हो गया? 15। और आराम से ए नंबर अंक के आ जाते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 3 इकाइयां इतना 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 मिनट के बाद शुरू होती है, तो फिर कब एक साथ शुरू होगी? एक साथ जैसे कहे तो समझ लीजिए कि एलसीएम निकालना है। अब डेटा में अगर कैलकुलेशन दिखे तो दशमलव के बदले हटा लीजिए, पी बाई क्यू में बदलिए। 13.5 है, दशमलव हटाते 10 होता। अब 5 से ऊपर नीचे कट जाता, 2 बार में 10, 7 बार में 35, ये हो गया 2। ये 18 रहा तो बटा में कुछ नहीं तो 1 है। इसको दशमलव हटा देते, बदला में 10। अब 5 से कटता, 4 बार में 20, 5 बार में 25, ये 2, 45/2। अब हमको भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। अब मान लीजिए डायरेक्ट अगर निकालते हैं, जिनको दिक्कत होगा वो ट्रेडिशनल मेथड से, ऐसे कि 27 है, 18 है, 45 है,
जैसे 3 से कटा 9 बार, 3 से 6 बार, 3 से 15 बार, फिर 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटा 2 बार, 3 से 5 बार, सबको गुना कीजिए। 5 गुना 2 10, 3 गुना 3 9, गुना 3 27, गुना 10 270। ऊपर का एलसीएम 270 और नीचे का एचसीएफ, तो 2 1 1 का एचसीएफ 1, 270 में 1 से भाग पड़ेगा तो 270 मिनट। आंसर हो गया। आगे आइए। ऐसे रेगुलर में तरीका दूसरा बताते हैं एलसीएम निकालने के लिए, लेकिन वो अभी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर है, तो वो बच्चे जो ट्रेडिशनल ही किए हैं तो भी आराम से एलसीएम निकाल सकते हैं। आयताकार फर्श इतना लंबा इतना चौड़ा है और बिछाने के लिए 12 रुपए मीटर है, तो फर्श का कुल लागत, तो पहले तो क्षेत्रफल निकालिए। अब 12 रुपए वर्ग मीटर है तो उससे गुना कीजिए। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, थोड़ा कैलकुलेशन हुआ। 24.8 है तो बदले में 1 0, 16.5 है 1 0। अब 12 रुपए वर्ग मीटर की दर से खर्चा निकालना है। अब किसी का मन होगा कि ना हम गुना ना करके डीएस से लगाएंगे, तो लगा सकते हैं। डीएस कैसे लगेगा? नीचे तो 10 का डीएस 1 हुआ, डीएस लगा रहे हैं। 1 0 1 हुआ, 1 0 जोड़ दिए 1 हुआ, तो नीचे तो 1 रहा। इसका 8 2 10 4 14, 14 को जोड़े 4 1 5 रहा। इसका 6 5 11 1 12, 12 को जोड़े 5 1 3, 12 को जोड़े तो 2 1 3, ये जोड़े तो 2 1 3, 3 गुना 3 9 गुना 5 45, 45 को जोड़े तो 5 4 9। अब डीएस 9 होना चाहिए। किसका किसका डीएस 9 है ढूंढिए। यहां आते तो 4 2 6 डीएस हुआ, क्योंकि 9 कट गया, नहीं होगा। यहां आते तो 9 8 4 12, तो डीएस इसका 3 हो गया। यहां आते 6 5 11, 9 हटा 2 7 2 9 हटा 8 4 12, 2 1 3 हुआ डीएस। इसका भी कहते 4 2 6 हुआ। इसका तो 4 1 5 4 9 हुआ, और 9 9 हट गया तो डीएस 9 9 का मतलब डीएस 0, 9 हटा देते तो 0। यहां 9 लिखे हैं इसलिए 9 ही C9 कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट में आइए। किसी का मन होगा कि ना हम गुने करेंगे, तो कर सकते हैं बैठ के। जैसे 2 कटा 5 बार, 2 कटा 6 बार, 5 से काट लिए 3 3, ऐसे करके बैठ के गुना कर सकते हैं। बड़ा गुना हो तो डीएस लगाइए। ये देखिए तो अप्रॉक्स वैल्यू का क्वेश्चन। जब परसेंटेज का बेसिक पढ़ाते होंगे तो कुछ अप्रॉक्स लिखाते होंगे डेटा। 1/7 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 14.28%। 1/9 को बदलेंगे तो ये हो जाता है 11.11%। 1/11 को बदलेंगे तो ये 9.09%। अब 9.09% का मतलब 1/11। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए तो 9.09 है, इसका परसेंटेज ले लेते हैं तो 9.09% का मतलब 1/11। गुना क्या है 77, 11 से कट गया कितनी बार 7 बार, और आराम से आंसर रंग के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9:15 में प्रस्थान करती है, 1:45 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है दोपहर में। अवधि कितना लगा? कोई ऐसे ही जोड़ लेगा। 9:15 से 10:15 1 घंटा, 11:15 2 घंटा, 12:15 3 घंटा, 1:15 4 घंटा, 1:15 ना हो के 45 है तो 15 मिनट के 30 मिनट बाद 45 मिनट, तो 4 घंटा 30 मिनट। कोई कहता ना हम घंटा मिनट लिख के करेंगे, तो 1:45 मतलब 12 से आगे गया तो 12 1 13:45 में, और 9:15 घटाएगा तो यहां पर हो गया 30 मिनट, और 13 में 9 घटा 4 घंटा। तो कोई घंटा मिनट लिख के घटा सकते हैं। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 9√2। अब पूछा है एरिया। कोई फॉर्मूला रट के रखा होगा d²/2, तो यही कर देगा। इसका स्क्वायर करते तो 9 का स्क्वायर 81, और √2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, √2 का स्क्वायर 2, और 2 2 कट गया तो 81 हो गया आंसर। कोई कहेगा नहीं हम फॉर्मूला पढ़े डायगोनल बराबर √2 × a।
डायगोनल दिया हुआ है कितना 9√2। अब √2 कट गया तो ए का मान 9। अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर 81। कोई ऐसे भी निकाल सकते थे। आगे आइए, इसका सरलतम रूप, सरलतम का मतलब काट के लिखना। तो देखिए 3 अंक पहले इधर भी डेसिमल है और 3 अंक पहले इधर भी, तो ये कट ही गया। 125 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 375 हो जाएगा, तो 1:3 आंसर बन के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कहे 15 कॉपी 270 में खरीदा, तो एगो कॉपी कितने का होगा? 15 से भाग दीजिए, एक बार में 15, 8 बार में 20, तो 18 रुपए कॉपी हो गया। 21 रुपए कॉपी बेच दिया, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 18 रुपए खरीदा और 21 रुपए बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 3 बटा CP 18 गुना 100। 3 से 6, 2 से कटता 50 बटा 3, काट लीजिए। 3 से कट गया 6 बार, फिर 2 से कटा 3 बार और 2 से कटा 50 बार, तो 50 बटा 3 16.2 बटा 3%। दशमलव में है तो 16.67, 6 करके होगा तो लगभग 6-7। नेक्स्ट है, इतना इतना मिनट के अंतराल पर झपकती है तो फिर एक साथ कहे थे, अभी भी एक साथ जैसे कहे का मतलब हो गया LCM, तो निकालिए LCM। इसको भी P/Q में बदलिए, तो ये हो गया 42 बटा 10, ये हो गया 56 बटा 10, ये हो गया 84 बटा 10। भिन्न का LCM तो ऊपर का LCM और नीचे का SCF, तो 10 10 10 का SCF तो 10। अब इसमें देखिए कोई थोड़ा होशियारी करेगा तो 14 से कट रहा है 3 बार, 14 से 4 बार और 14 से 6 बार। इसका LCM पहले निकाल लीजिए, तो 3 गुना 4 12, 6 से भी कट जाएगा तो 12। अब कॉमन डेटा काटे थे 14, 14 गुना 12 करते 224 हुआ। अब बटा 10 करते तो एक अंक पहले डेसिमल, तो 22.4 कितना हुआ 169, गुना गड़बड़ हो गया। 14 गुना 12 140, 28 168। अब बटा 10 हुआ तो 16.8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आइए, करे आरोही क्रम में व्यवस्थित करे। आरोही मतलब बढ़ना, बढ़ते जाना। अगर अंश हर का देखिए 17 बटा 18 है तो अंश हर का गैप 1 है, 1 है। 23 24 का भी 1 है, 19 20 का भी गैप 1 है। अगर अंश हर का गैप समान रहे ना, तो जो ऊपर वाला पार्ट को देखिए, मतलब अंश को देखिए, और जो छोटा होगा वो छोटा रहेगा, जो बड़ा होगा बड़ा। अब बढ़ते क्रम में सजाना है का क्या मतलब हुआ? पहले छोटका, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा, तब उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 17 बटा 18, यहां से शुरू, तो 17 बटा 18 से शुरू। उसके बाद कौन जाएगा? 19 बटा 20, तो 19 बटा 20 यहां जा रहा है, तो लगा दीजिए टिक, क्योंकि अगला में 29 बटा 30 जा रहा है। अब उससे बड़ा तो 23 बटा 24, उससे बड़ा 29 बटा 30। अगला आइए, 600 4 साल तक रखेगा, 7-7% दर से साधारण ब्याज होगा। तो 4 साल 7-7% होगा तो 28% ब्याज मिलेगा। तो 600 का सीधा 7 गुना 4 28% निकाल दीजिए। हाँ, किसी को दिक्कत हो, 8 गुना 6 48, 4 6 गुना 2 12 4 16, 168 रुपया ब्याज होगा डी। कोई कहेगा ना हम फार्मूला लिखेंगे, तो लिखिए ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 600 गुना 4 गुना 7 बटा 100, फिर वही आंसर रहेगा। 2 जीरो कटा, 7 गुना 4 28 गुना 6। ठीक है, अगले में आइए, 12 मिनट में 18 लीटर, तो 3 घंटा में कितना? अच्छा 12 मिनट है, तो अगर इसको 60 मिनट कर ले तो 5 गुना करेंगे तो हो गया 90 लीटर। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा में 90 लीटर, और 3 घंटा चलेगा तो 90 गुना 3 मतलब 270 लीटर। अब 270 लीटर जहां हो आराम से रंग के निकल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 चौड़ा, 4 ऊंचा है। इतना आकार का कितना डब्बा रखा जाएगा? अगर डब्बा रखना हो ना तो पूरे वॉल्यूम में और डब्बे के वॉल्यूम पे भाग दे दीजिए, तो पूरा वॉल्यूम मतलब L B H।
और डब्बा का वॉल्यूम तो डब्बा का माप है 2 × 2 × 2 काटिए। इस 2 से कटा 5 बार, इस 2 से 6 कटा 3 बार, इस 2 से 2 बार, 5 × 3 15, 15 × 2 30। कितना डब्बा एडजस्ट करेगा? 30 डब्बा। लिख दीजिए। करे 6400 का 9% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 9% और 3 साल रहेगा तो 27% ब्याज मिलेगा। तो 6400 का 27% मतलब 20 तो कट ही गया। 64 × 27 काहे के लिए गुना कीजिएगा? 7 का 28, इकाई अंक 8 एक के जगह है ही तो गुना करने से बच जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक विद्यार्थी 5 दिन तक इतना और इतना घंटा पढ़ता है, इतना घंटा भी पढ़ता है साथ में इतना घंटा, तो दोनों मिलके घंटा जोड़ दिए तो कितना हुआ? 2 × 1 = 3, अब 75 पैसा 25 पैसा तो 1 3 1 4 घंटा पढ़ा। छठवां दिन आराम ही करता है तो कुल 4 घंटा पढ़ा। कितने दिन में पढ़ा? 6 दिन में पढ़ा। तो औसत पूछा है तो औसत तो 6 से भाग दे दीजिए, 2/3 हुआ। 1 मिनट। 5 दिन तक पढ़ा, इतना और इतना घंटा, 4 घंटा करके 5 दिन पढ़ा तो 20 घंटा पढ़ा। छठा दिन आराम किया, काटिए। इधर हो गया 10/3, 3 से भाग देते 3.33। ऑप्शन नंबर ए रंग देते। डेली 2 शिफ्ट हो गया, 1.75 घंटा और 1.25 घंटा मतलब 4 घंटा। अब 5 दिन पढ़ा मतलब 20 घंटा पढ़ा। छठा दिन छुट्टी रहा तो कुल 20 घंटा हुआ। अब 6 दिन का औसत निकालना है तो भाग पड़ेगा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका 2011 जनगणना को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। किस जोड़ी की साक्षरता दर 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है? अब करें साक्षरता दर 70 से अधिक, तो 70 से अधिक ये है, 70 से अधिक ये है, 70 से अधिक ये है, 3 गो है। और साथ में करें जनसंख्या जो है 100 मिलियन से कम होना चाहिए, तो जनसंख्या 100 मिलियन से कम, इसके वाला में तो 100 मिलियन से कम जनसंख्या भी है। इसके वाला में आइए तो भी 100 मिलियन से कम जनसंख्या है, लेकिन यहां वाला में आइए तो जनसंख्या जो है वो 100 मिलियन से कम नहीं है, जनसंख्या 100 मिलियन से बढ़ जा रहा है। तो 2 राज्य बनेगा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश का मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। त्रिभुज है, ADBECF माध्यिका है और केंद्रक जी है। ABC, ADBECF माध्यिका है, CF BE AD माध्यिका है। जी का नाम दिया है केंद्रक है। अब कह रहा है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है, तो AGB का क्षेत्रफल बताइए। AG अब B, ये पता है ना बेसिक रूल। ये केंद्रक है तो ये तीनों टुकड़ा क्या होगा? बराबर बराबर चलेगा। तो पूरा एरिया 3 भाग 72, तो 1 भाग मतलब कितना? 72 में 3 से भाग देंगे तो 24। तो यही ना 1 भाग ये वाला पूछा है। AGB का एरिया 1 पार्ट ये पूछा है, तो 3 में से 1 पार्ट 24 का होगा और A नंबर को रंग के निकल जाइए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बच्चा वाला हुआ, सीधा 16 से भाग देना है। 16 से भाग दीजिए, 2 बार में 32, बचेगा कितना? 11, आएगा 6। 7 बार में हो गया 112, तो बचेगा 4, आएगा 8। और 16 से 3 बार में 48, तो 273। ऑप्शन नंबर ए आराम से रंग के आ जाइए। नेक्स्ट है, 8 घंटे में 96 हेक्टेयर का मानचित्र बनाता है, तो हर घंटा 1 घंटा में कितना? 8 से भाग दे देते तो 12 हेक्टेयर का मानचित्र बनाता है। समान गति से कार्य करे तो 21 घंटा में कितना? तो 1 घंटा में 12, तो 21 घंटा में 21 गुना 12, 12 गुना 1 12, 12 गुना 2 24, 1 25, तो 252। और ऑप्शन नंबर सी को रंग के आ जाइए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7500 को 8% दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित किया, तो 8% अब 3 वर्ष रखेगा तो 24% ब्याज मिलेगा। 7500 है, अब ब्याज मिला इसका 24%, 0 0 कट गया, 24 से काटिए 1800 ब्याज मिल जाएगा। अब कह रहा है प्राप्त राशि को, तो अब राशि क्या होगा, तो 7500 1800 9300 राशि हो जाएगा। इस पर क्या कर रहा है, 2 वर्ष के लिए फिर निवेशित किया इसी रेट पे, तो 8 दूना 16% ब्याज मिलेगा। अब 16% ब्याज निकालिए तो 2 0 कट गया, 16 गुना 3 48, 16 गुना 9 144, 4 148, 1488 ब्याज। पूछा है अंतिम राशि ज्ञात कीजिए, तो 9300 पहले से हो चुका था, इतना बढ़ेगा तो इधर हो गया 88, 4 3 7, 9 1 10, 10,788। ऑप्शन नंबर ए रन के आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है 18 से 22 तक भारत के गेहूं उत्पाद और निर्यात से संबंधित तालिका दी गई है। नीचे उत्पाद निर्यात करे, दी गई अवधि में किन 2 लगातार वर्षों के बीच गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। उत्पादन यहां है, किस में कमी आई है, तो 102 से 103 गया बढ़ा ही, 103 से 107 गया बढ़ा ही, 107 से 109 गया बढ़ा ही, 109 से 106 आया, तो यहां पर क्या हुआ, कम हुआ, तो 21 और 22, 21 22 कहां है, तो ऑप्शन नंबर डी आराम से रंग के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुजाकार बोर्ड है, 9 10 17 है, तीनों शीर्ष से गुजरता हुआ परिकेंद्र का त्रिज्या। अब देखिए फॉर्मूला तो पता होगा, कैपिटल आर होता है ABC मतलब तीनों भुजा का गुणनफल डिवाइडेड बाय 4 इंटू ट्रायंगल का एरिया। इसके लिए तो ABC तो हमको उपलब्ध ही है, A है 9, B है 10, C है 17, साथ में 4 उपलब्ध ही है, बस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहिए, तो इसके लिए S चाहिए। पहले इसको जोड़िए, 17 9 26, 10 36, 36 का आधा 18। अब ट्रायंगल का एरिया हीरोन फॉर्मूला से √S, S माइनस A तो 9, S माइनस B तो 8, S माइनस C तो 1। अब देखिए 18 में भी 9 है तो एक बार 9 कॉमन, 8 गुना 2 16 का वर्गमूल 4, तो ट्रायंगल का एरिया हो गया 9 गुना 4। अब जो जहां कट रहा हो काट लीजिए, जैसे 9 9 कट गया, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से 2 बार, 17 गुना 5 85 रहा, कैपिटल आर लिख रहे हैं, बटा में रहा 8, 10 बार में 80 हुआ, 5 बचा, 6 बार में 48, 10.6 से थोड़ा और आगे जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 3/4 घंटा में 270 पेज स्कैन करता, तो 1 घंटा में कितना, इस 3 से जरा काटिए तो 90। आइए नीचे वाला 4 उधर जाएगा तो 1 घंटा रहेगा, तो 9 गुना 4 36, 360 पेज हो गया। 1 घंटा में 360 पेज। अब पूछा है 2.5 घंटा, 2.5 मतलब 5/2 घंटा में कितना, 5 से काट लीजिए तो 72, अब 72 का डबल 144। 3/4 घंटा, 3 से काटे 90, 90 गुना 4 360, हर घंटा 360 पेज स्कैन करेगा, तो 2.5 घंटा में 144 लिख दिए। 1 घंटा में 360 पेज, तो 2.5 घंटा में तो 360 गुना 2.5, 2 से कटा 180, 180 गुना 5 बराबर 900। कितना पेज टाइप करेगा, तो 900। 1 घंटा में 360 पेज, तो 2.5 घंटा में 2.5 गुना। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ऊपर में है 2x और नीचे में है 4, एक्स स्क्वायर मतलब x गुना x। एक बार x कट गया, इस 2 से 2 कट गया, तो ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 2x, तो आंसर कौन सा, बी नंबर। एक राशि को 12.5% पहले बढ़ाया गया, फिर करे 8.4% घटाया गया, प्रतिशत परिवर्तन। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, पहले तो इसको बदलिए, 12.5% मतलब बटा 100, दशमलव के बदले 1 0, 125 से कटेगा 1/8, अगर बढ़ाया गया तो 8 था, 1 बढ़ा के 9 पर ले गए।
अगला है 8.4%, मतलब बटा 100, दशमलव के बदले एक और जीरो, 4 से काटिए तो ऊपर 21 और नीचे 250। इसको कहा है घटाया, मतलब 250 था, इसको 21 कम करेगा तो हो जाएगा 229। अब देखिए 8 से गुना करते तो 25 गुना 8 200, एक जीरो तो 2000 था। 9 से गुना कीजिए तो 81, 9 गुना 2 18, 8 26, 2 18 2 20, मतलब 2000 वाला डेटा पहुंच गया 2021 61 पर। कितना बढ़ा? 61। कौन बढ़ा? 2000। परसेंटेज है तो गुना 100, एक एक 2 जीरो कट गया, 2 से पहले भाग दे दीजिए, या 20 से देते हैं, 3 बार में 60, एक बचा जीरो, फिर एक जीरो तो 5 बार में 100, 3.05। और ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाइए। 29 है घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देके आयतन पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है? LBH, मतलब सबको गुना, तो 5 गुना 3 15, 15 गुना 2 30, और आराम से रंग के आ जाते 30। आखिरी क्वेश्चन है 9 भुजा वाले वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 है, तो 4 गुना भुजा, तो 9 का 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 36। यही था आज का सेट। अगले दिन ये था 1 to 5 यूपी टेट, अगले दिन 6 to 8 यूपी टेट। डेली 10 बजे इसको अपलोड करते चलेंगे, तो 10 बजे आप तक वीडियो उपलब्ध रहेगा, और A to Z PYQ करवा देंगे, TRE 1, TRE 2, TRE 3 का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 पहले टोटल PYQ करवा देते हैं। और आपकी जो आवश्यकता हो अपने अनुरूप कमेंट बॉक्स में उसके बाद के लिए कमेंट करते रहिएगा, हम भी कमेंट को वॉच करेंगे। किन्हीं का इच्छा हो सेट चल जाए तो सेट ही चलेगा, या जो इच्छा हो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है कुछ ना कुछ BPSC टीचर के पर्पज से एक सीरीज को चलाते चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नए सेट के साथ अगले क्लास।